हेलो बच्चों। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो कौन सा टॉपिक है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा आज का टॉपिक है लेक ओपेरॉन। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली जब हम लेक ओपेरॉन की बात करते हैं तो क्या है ओपेरॉन? देखो, हमारे पूरी बॉडी में एवरी सेल में सब जगह एक जैसे डीएनए है, तो डीएनए एक जैसा है तो जीन भी होंगे। अब कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होना है, मीन्स कब ऑन होना है, कब उसको एक्सप्रेस होना है, कब नहीं होना है, ये डिपेंड करता है, ये रेगुलेट होता है एक ओपेरॉन मॉडल के थ्रू, एक मॉडल के थ्रू, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक ओपेरॉन की, जो कि एक बेसिकली एक लैक्टोज ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म का मॉडल है और ये फंक्शनल है आपके प्रोकैरियोट्स में। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जीन के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं जीन का रेगुलेशन, मीन्स कब कौन सा जीन ऑन होना है, कब ऑफ होना है, कब कौन सा प्रोटीन बनना है। तो जीन रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के जीन होते हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव, जो कि जिनको हम हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। दैट मीन्स कि इनको हम मम्मी जीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ऑन रहते हैं। इनका काम है कि इनको ऑफ नहीं होना है, इनका परमानेंट वाला काम है कि ये हमेशा ऑन मोड में रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। सेकेंड होते हैं आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, जिनको हम लग्जरी जीन बोलते हैं। दैट मीन वीवीआईपी पावर है इनके पास। क्या पावर है? कि इनको हम अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ कर लेते हैं, इसीलिए इनको लग्जरी जीन बोलते हैं। तो होता क्या बेटा, प्रोकैरियोट्स में अब बात आती है कि ये जीन का रेगुलेशन जो है वो मैं किस मॉडल से कराऊं। हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, तो वहां पे हम एक मॉडल अप्लाई करते हैं जिसका नाम है ओपेरॉन मॉडल, जो कि दिया था जैकब एंड मोनाड ने। तो बेसिकली अगर हम ओपेरॉन मॉडल के एक डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? देखो, अ ग्रुप ऑफ अ जीन, जीन का एक ग्रुप है जो कि आपके उसमें लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म एंड और ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो ओपेरॉन इज बेसिकली अ मॉडल विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज। तो अब हम बात कर रहे हैं कि देखो, जैसे कि यूकैरियोट्स में भी एक मॉडल आपके हैं, कई सारे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इस बारे में, तो वो हमें नहीं पढ़ना। हम बात करेंगे यहाँ प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन मॉडल जो कि जैकब एंड मोनेट ने दिया था। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जीन का जो रेगुलेशन है, मीन्स जीन को हम ऑन और ऑफ जो है मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे करते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ कपल्ड होते हैं। मीन्स जैसे ही आपका एमआरएनए बना तुरंत उससे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको बाद में जीन को ऑन या ऑफ कराएं। तो मोस्टली वो इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, ये मॉडल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जब हम ओपेरॉन मॉडल की बात करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं पहले। एक होता है हमारा प्रमोटर। प्रमोटर कौन सा रीजन होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आता है और बाइंड करता है और एमआरएनए बनाता है। दिस इज अ प्रमोटर। सेकेंड होता है रिप्रेशर बोल लो या इनहिबिटर बोल लो। ये जो आई जीन है जिसको हम मम्मी जीन बोलते हैं, ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेशर। और ये जो ये रिप्रेशर होता है, ये क्या करता है, ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है और यहां से फिर एमआरएनए की सिंथेसिस आगे नहीं हो पाती, तो वो प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनता है। फिर आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा एरिया है? ऑपरेटर क्या है, जहां पे आके आपका रिप्रेसर जो है आपका बाइंड होता है। अब होता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या है कि ये पूरा जो रेगुलेटर है वो आपके स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करता है कि हमें अब कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो अब हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट की,
देखो इसको ऐसे समझते हैं, हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो मॉडल है मोस्टली सम बैक्टीरियाज और आपके जो ई कोलाई है उसमें एक्टिव होता है। देखो होता क्या है कि जब ये ई कोलाई का मान लो डीएनए पड़ा है, ठीक है, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन होना है इसमें, तो क्या होता है अगर मीडियम में ई कोलाई है उसको आराम से ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है, ग्लूकोज की नीड उसको क्यों है, क्योंकि वो ग्लूकोज को तोड़ के अपने लिए एटीपी बनाएगा। भाई रिक्वायरमेंट क्या है, ग्लूकोज को तोड़ के हमें एटीपी बनानी है जिससे हम एनर्जी जनरेट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक ओपेरॉन मॉडल है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन विद देयर रेगुलेटर। अब ये ई कोलाई है, इसको क्या कर रहे हैं कि इसके मीडियम में पड़ा है ग्लूकोज, तो ये मस्त आराम से खा पी रहा है, क्योंकि इसको अभी ग्लूकोज मिल रहा है, तो ये फालतू की मेहनत क्यों करे कि अपने जीन को एक्टिवेट करे, एनर्जी क्यों खर्च करनी भाई जब हमें बैठे बिठाए कोई चीज मिल रही है। तो होता क्या है, जब मीडियम में ग्लूकोज है तो ई कोलाई में क्या चेंजेस आने वाले, ये चीज के बारे में हम समझते हैं। देखो ग्लूकोज पड़ा है मीडियम में, तो ये ओपेरॉन का जो रेगुलेटर होते हैं उसमें 4 जीन है, क्या, PIPO, पीपो एंड जया, इसको ऐसे याद कर लेना। तो ये रेगुलेटर है और ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन। अब मीडियम में क्या है, ग्लूकोज है, लैक्टोज अभी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है प्रमोटर पे क्या होता है, यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होता है। अब ये जब बाइंड होता है तो ये जो आई जीन है, दिस इज आई जीन, ये हाउस कीपिंग जीन है, ये हमेशा एक्टिव रहता है। तो ये क्या करता है, ये एमआरएनए बना लेता है। अब ये जो एमआरएनए बना, इससे एक बहुत गंदा सा प्रोटीन बनता है, कौन सा, रिप्रेशर, बड़ा गुस्सैल वाला। तो ये क्या करता है, रिप्रेशर आपके ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर देता है, ठीक है, रास्ता रोक दिया। अब जब ऑपरेटर पे आके ये बाइंड कर दिया तो ये ऑपरेटर जो है इनको रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि रिप्रेशर ऑपरेटर पे बाइंड करके कहता है शट अप, नो नीड फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, कि अब स्ट्रक्चरल जीन जो है अब ये प्रोटीन नहीं बना पाएंगे क्योंकि एमआरएनए इज नॉट मूविंग फर्दर। तो होता क्या है, ये ओपेरॉन जो है वो स्विच ऑफ मोड में पड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि मीडियम में ग्लूकोज है, ई कोलाई को कोई नीड नहीं है दूसरा प्रोटीन बनाने की, वर्क करने की, तो बेसिकली ये मॉडल जो है स्विच ऑफ है। कब स्विच ऑफ है, जब मीडियम में ग्लूकोज है और लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों सिचुएशन में ये मॉडल क्या है, ऑफ, दिस इज स्विच ऑफ, दिस इज अ केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या होता है, इन्वायरमेंट में सडनली लैक्टोज आ गया। अब ई कोलाई को तो भाई ग्लूकोज की आदत पड़ी थी, मतलब बैठे बिठाए खाने की आदत पड़ी थी। अब लैक्टोज आ गया तो अब इसकी तो वाट लग गई ना, अब ये क्या करेगा, तो अब ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे आया, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे आया और आई जीन एक्सप्रेस हुआ और इसने एमआरएनए बनाया। वही सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, गेम चेंजिंग, एमआरएनए ने वही फिर गंदा सा प्रोटीन बनाया, कौन सा प्रोटीन बनाया, रिप्रेशर इनहिबिटर भी बोल सकते हैं आप इसको। अब क्या हुआ कि मीडियम में लैक्टोज आया तो जो लैक्टोज है वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो गया, रिप्रेसर पे बाइंड हो गया। अब ये रिप्रेशर जो है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा, इसने ऑपरेटर से बाइंड होने की अपनी कैपेबिलिटी को खो दिया, क्योंकि एलोलैक्टोज इसको बाइंड नहीं होने देगा। तो रिप्रेशर की पावर डाउन हो गई और अब जो एमआरएनए है आगे जाके सिंथेसिस करने लगेगा, एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से ये ZYA, दिस इज अ स्ट्रक्चरल जीन। देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं। तो
कैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक जीन का मतलब होता है कि ये जो mRNA बनाएगा उससे मल्टीपल प्रोटीन बनते हैं, तो यही होता है आपका पॉलीसिस्टोनिक जीन। तो देखो अब क्या होने वाला है, एलोलैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड हुआ, रिप्रेशर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा और mRNA की सिंथेसिस होगी। अब ये जो ZYA जीन है ये अपना अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे और एक सिंगल mRNA बना। अब ये जो सिंगल mRNA बना इस पे आके राइबोसोम अटैच हो गए, तो राइबोसोम जब अटैच होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम। मतलब कि जहां पे एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो वहां होती कंडीशन पॉलीसोम। तो अब जब ये mRNA बन गया, अब क्या करेगा ये जेड जीन है बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनाएगा, वाई जीन बनाएगा आपका परमिएज और ए जीन बनाएगा आपका ट्रांस एसिटिलेज। अब इनका फंक्शन देखो, परमिएज क्या करता है, परमिएज ये करता है कि आपका जो लैक्टोज होता है उसको सेल के अंदर आने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। इट्स अलाउड टू लैक्टोज टू प्लीज कम इन द सेल, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, बीटा ग्लैक्टोसिडेज। ये क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, कि अल्टीमेटली हमें करना तो वही है ना। लैक्टोज क्या है भाई, वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज टूटता है तब आपका लैक्टोज बनता है। तो ये क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसिड जो क्या करता है आपका लैक्टोज को तोड़ देता है और लैक्टोज किसमें टूटता है आपका फिर से ग्लूकोज में और एनर्जी जनरेट होती है। ट्रांस एसिटिलेज क्या करता है, ट्रांस एसिटिलेज करता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज की सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली क्या होता है, अब इस मॉडल में लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमारा ये ओपरॉन क्या हो गया, स्विच ऑन। तो बेसिकली एक और बात है कि लैक्टोज, इस ओपेरॉन को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, इंड्यूसिबल। क्यों, कौन इंड्यूस कर रहा है, लैक्टोज। लैक्टोज इंड्यूस कर रहा है कि जाओ mRNA अब तुम अपना प्रोटीन बनाओ, जाओ mRNA अपनी जिंदगी जी लो। तो अब एक बात और, अब बात ये आती है कि ये मॉडल कब ऑन होता है, जब मीडियम में लैक्टोज हो। तो भैया कुछ लोग कहेंगे मैम जब लैक्टोज जाएगा तब तो ये प्रोटीन बनेंगे, तो परमिएज पहले कैसे आ गया। देखो क्या होता है कि जो ये ओपेरॉन मॉडल है, लैक ओपेरॉन मॉडल, ये थोड़ा सा लीकी होता है। सेल में थोड़ा सा परमिएज पहले से ही प्रेजेंट होता है जो कि लैक्टोज को अलाउ कर देता है आने के लिए, जिससे कि ये मॉडल फंक्शनल हो जाता है। तो थोड़ा सा परमिएज आपके सेल में ऑलरेडी उस मीडियम में पहले से मौजूद होता है जो कि अलाउ करता है लैक्टोज को कि प्लीज अंदर आओ और प्रोटीन बनाना स्टार्ट करो। तो ये है आपका लैक ओपेरॉन। अब इसमें क्या हमें बातें याद रखनी, 3 बातें याद रखनी, कब ये ऑन होता है, कब ऑफ होता है। अगर मीडियम में ग्लूकोज नहीं है तो ये स्विच ऑफ है, लैक्टोज नहीं है तो ये स्विच ऑफ है, और अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो ये स्विच ऑन है। तो एनसीईआरटी ने आपके एक लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन करी है, उसको मैं भी मेंशन कर दूं कि जो आपका लैक ओपेरॉन है दिस इज अंडर अ नेगेटिव रेगुलेशन। वाई नेगेटिव, क्योंकि जब तक मीडियम में लैक्टोज नहीं आता है तब तक ये स्विच ऑफ मोड में ही रहता है। तो ये है आपका लैक ओपेरॉन का ऑन एंड ऑफ कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।